हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 का हमारा पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ बच्चों। इससे पहले मैंने 1 से लेकर बायोलॉजी के 4 पार्ट बना दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया, तो आप जाइए पहले उसको देखिए, ठीक है बच्चों, फिर ये चैप्टर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें, ताकि वीडियो का पल का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? आपके ऑप्शन ए डीडीटी, बी कागज, सी वायुमल, डी इनमें से कोई नहीं। और हाँ बच्चों, आपने लास्ट में स्कोर करना है कि आपने कितना सही किया, ठीक है। तो पहला नंबर का हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डीडीटी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रोसोफियर, बी एक्सोस्फियर, सी आयनोस्फियर, डी ट्रोपोस्फियर में। तो बच्चों, अगर आपने दूसरा नंबर का ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक जलीय आहार है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, डी घास, मछली, मनुष्य, बताइए। तो तीसरा नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही, घास, जलीय कीट, जलीय कीट को मछली खाता है और मछली को मनुष्य खा जाता है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? आपके ऑप्शन ए हरे पौधे, बी नीलहरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। तो चौथा नंबर का बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो जंगली जानवर जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आपके ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलिथीन गैस, सी रबर, डी प्लास्टिक की बोतलें। तो पांचवा नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन बच्चों, अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो सूखे घास के पत्ते, ठीक है। 6 नंबर पे चलेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो बच्चों, अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मुर्दाखोर है? आपके ऑप्शन है चील, सियार, कौवा, सभी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 7 नंबर का अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब, सभी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अजैविक निम्नीकरण है? आपके ऑप्शन है ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी प्लास्टिक। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही जवाब डी प्लास्टिक जो है एक अजैव निम्नीकरण साधन है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पौधे, बी वायु, सी जंतु, डी मनुष्य। तो 9 नंबर का आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वायु, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? आपके ऑप्शन है ए गोबर गैस, बी प्लास्टिक, सी पानी, डी कागज। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लास्टिक, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी कागज। तो 11 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, द वास्ट एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान, डी मरुस्थल। तो 12 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्वेरियम, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीएफसी क्या है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन। अरे सब एक ही क्वेश्चन दे दिया है। तो 13 नंबर का राइट आंसर को बच्चों ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीएफसी का फुल फॉर्म है। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन ए उत्पादक कहते हैं, बी अपघटक जीव कहते हैं, सी स्वपोषी कहते हैं, डी प्रभोक्ता कहते हैं। तो 14 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, अपघटक जीव कहते हैं, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है कम वर्षा, बी भूस्खलन, सी भूमि अपरदन तथा बाढ़, डी उपक सभी। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर ऑन कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को फटाफट सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनके पास तुरंत से तुरंत हमारी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो फ्री पीडीएफ तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8709133659 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है क्या? आपके ऑप्शन ए मृदा तथा जलवायु, बी जंतु पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु पुरुष, वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं।
16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। तो 17 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। सर्वभक्षी जो सब चीज़ को भक्षण कर जाए। ठीक है, मांस भी और शाकाहारी चीज़ भी। ठीक है, पौधे वगैरह भी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं क्या? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो 18 नंबर का बी इज द राइट आंसर होगा बच्चों, अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है ए हरे पौधे, बी जंतु, सी कवक, डी बैक्टीरिया। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा हरे पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगर आपको ज़्यादा समझ है तो वीडियो को पॉज कर उत्तर सोच सकते हैं, फिर कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ओजोन परत महत्वपूर्ण क्योंकि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। आपका ऑप्शन है ए उष्मा को, बी परावैंगनिक किरणों को, सी सूर्य की उष्मा को, डी अवरक्त किरणों को। तो 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा परावैंगनिक किरणों को। परावैंगनिक, सूरज से आती हुई परावैंगनिक किरणें जिससे स्किन का कैंसर भी हो सकता है, उससे ओजोन लेयर हमें बचाती है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परितंत्र होता है कैसा? आपके ऑप्शन है बच्चों, गतिशील तंत्र, बी प्रगतिशील तंत्र, सी अस्थायी तंत्र, डी गत्यात्मक तंत्र। गत्यात्मक तंत्र। तो 21 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो प्रत्येक परितंत्र होता है कैसा? गत्यात्मक तंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 22 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, 2 होता है। पर्यावरण के मुख्य रूप में कितने घटक होते हैं बच्चों? 2 घटक होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र जैविक घटकों का श्रेणी निम्न में से कौन सा? आपके ऑप्शन है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी ये सभी। तो 23 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। अब तो उसके परितंत्र के जैविक घटक, अब उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक आता है, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है? द्रव है, घातक विषय, अक्रिय धातु है, सभी गलत है। तो 24 नंबर का राइट होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, घातक विषय। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न कृत्रिम प्रतितंत्र का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए वन तालाब, बी झील तालाब, सी बगीचा खेत, डी सभी सही है। तो 25 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बगीचा सही, बगीचा खेत। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पे? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ओजोन लेयर से पता है सड़ी हुई मछली की दशक गंध आता है। ठीक है, ये सब याद रखना बच्चों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? आपके ऑप्शन है ए घास फूस तथा चमड़ा, बी घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी फलों के छिलके केक नींबू का रस, डी केक लकड़ी एवं घास। बताइए। तो 27 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन को चूज किया, घास फूस तथा चमड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आपके ऑप्शन है घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। बताइए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, घास बकरी तथा मानव। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं क्या? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर बताइए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए अणु, बी सूर्य का प्रकाश, सी रासायनिक ऊर्जा, डी विद्युत। तो 30 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया, सूर्य का प्रकाश एक जीव मंडल का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घास स्थलीय परितंत्र उत्पादक है। आपके ऑप्शन है ए घास, बी कीड़े, सी हिरण, डी जंगल। तो 31 नंबर का बिल्कुल सही आंसर अगर आपने ए ऑप्शन को चूज किया है, घास एक स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। अगले प्रश्न चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु परमाणु होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि आप ओजोन का सूत्र क्या लिखते हो? O3। तो कितने परमाणु हो गए? 3। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है, अब घटक का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए कवक, बी बाघ, सी बकरी, डी हरे पौधे। बताइए। तो 33 नंबर का अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही बच्चों, कवक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर का, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। कहाँ से, मतलब किस चीज़ को मतलब करना था? तो आपके ऑप्शन है ए मिट्टी को, बी वृक्षों को, सी जल को, डी बिजली को।
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन जो है मुख्य उद्देश्य ब्रिज को बचाना था। और मैं आपको बता दूं ये उत्तराखंड की घाटी से एक व्यक्ति थे जिन्होंने पेड़ से चिपक के शुरुआत की थी, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? आपके ऑप्शन है जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। तो 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर डी, पर्यावरण के अंतर जलमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है और जैवमंडल भी आता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जैव घटक के उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए पौधे, बी मनुष्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 36 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए और बी दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए उपभोक्ता, बी अपघटनकर्ता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 37 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बच्चों ए उपभोक्ता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। 38 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा क्या होगा? तो अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही 3। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सर्वहारी जीव है? आपके ऑप्शन है हिरण, बी मनुष्य, सी तिलचट्टा, डी बी और सी दोनों। तो 39 नंबर का बच्चों अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल बी और सी दोनों, मतलब मनुष्य और तिलचट्टा जो है सो सर्वहारी जीव है, सब चीज खाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है? आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कवक, सी ए और बी दोनों, डी गिद्ध। तो आपने अगर सी ऑप्शन को चूज किया तो बिल्कुल राइट आंसर ए और बी दोनों, मतलब जीवाणु और कवक जो है वो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सुपर फास्ट तरीके से 10 मिनट के अंदर में 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए मैंने। तो आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।